बहुत हो गया ये टोपी की राजनीति। अब सबको इनको मालूम है इस देश में राम राज्य है, आदर्श पुरुष राम है, उसके आदर्शों पे जो चलेगा वही इस देश राज्य पे राज करेगा। इन जैसे जो गलत मंशा के लोग, तेजस्वी यादव जैसे लोग हैं जो इस तरह के लोगों को भड़काने का काम करते हैं, मैं उनको चेतावनी देता हूँ। बिहार शांति से चल रहा है, इसमें अशांति फैलाने की कोशिश मत कीजिएगा। नहीं तो वो सरकार है ऐसे किसी तरह के उपद्रवियों को पूरी तरह से जेल के सलाखों में रखेगी, और जो उनको उपद्रवी बनाने का प्रयास करेगा उसको भी नहीं छोड़ा जाएगा, चाहे वो तेजस्वी यादव ही क्यों ना हो। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आए हैं, चुनावी दौरा है, प्रचार प्रसार कर रहे हैं और तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री से कई सवाल पूछे हैं। क्या उनका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास है? हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन हैं, नगर विकास विभाग के मंत्री हैं। 10 सवाल तेजस्वी यादव के। बिहार को विशेष पैकेज देने की बहुत बात की थी नरेंद्र मोदी ने। जरा हिसाब दें जनता को, क्या जवाब है नरेंद्र मोदी के पास? पहले तो नरेंद्र मोदी को उनके किसी सवालों का जवाब देने का जरूरत नहीं है। बिहार के लोग ही काफ़ी हैं तेजस्वी यादव के सवालों का जवाब देने के लिए। जिन्होंने कभी अपने समय में कुछ किया नहीं, वो आज सवाल बयान वीर बन रहे हैं और सवाल वीर बन रहे हैं। अरे जो कुछ करता है उसको सवाल करने का अधिकार होता है। जिन लोगों ने केवल अपने परिवार के लिए ही धन संपत्ति अर्जित की, वो आज सवाल कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हम आए तो नौकरी मिली युवाओं को। कहाँ नौकरी मिलती थी? कहाँ नौकरी मिली? 1.5 साल तक तो उनके शिक्षा मंत्री सोए हुए थे और राम और भारतीय संस्कृति का अपमान करते रहे, भगवानों का अपमान करते रहे। कहाँ से उनके शिक्षा मंत्री भी बैठे हुए थे डिपार्टमेंट में? पूरा विभाग तो नीतीश कुमार और उनके मंत्री चला रहे थे। उनके मंत्री को सूद भी थी क्या? और उसका आज मलाई काटने के चक्कर में लगे हुए हैं। और तेजस्वी यादव जी, सबसे पहले जो सवाल आप करते हैं, आपको सवाल करने का अधिकार है क्या? बिहार में अगर पलायन हुआ, बिहार के युवा पलायन के लिए मजबूर हुए, तो वो आपके कालखंड में हुए। आपको जब मौका मिला तो आपने अपने बड़े बड़े आशियाने बनाए, लेकिन जब नरेंद्र मोदी को मौका मिला तो 4 करोड़ गरीब का आवास बना है। इसका जवाब आपके पास? आपको जब मौका मिला तो अस्पताल में जानवर चला करते थे। हमको जब मौका मिला तो आज पूरे देश में आयुष्मान भारत के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य बीमा मिला, अच्छे अस्पताल मिले। आज 5400 बेडेड हॉस्पिटल बिहार में बन रहा है, तो नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार की देन है, कोई आपकी देन नहीं है। बिहार के हर ब्लॉक में अगर अस्पताल में आज लोगों की स्वास्थ्य के लिए जा रहे हैं तो हमारी सरकार में जा रहे हैं। आपके समय में क्या होता था? शिक्षा की बात करते हैं, क्या स्थिति स्तर थी आपके यहाँ शिक्षा की? आप चरवाहा विद्यालय खोलते थे। हमारे को मौका मिला तो आज ITI से लेकर इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज से लेकर पूरे देश में जिस प्रकार से एम्स और IT की संख्या बढ़ाई गई, IIIT की संख्या आप क्या डिबेट करते हैं? अरे मैं तो आपको चुनौती देता हूँ कि है हिम्मत तो किसी भी विकास के मुद्दे पर चर्चा करके देखिए। तेजस्वी के साथ आप आमने सामने बहस करने को तैयार हैं? अरे भैया, किसी भी मुद्दे पर बात करने को तैयार है, लेकिन उनकी अपनी करनी तो बोले। पहले तो कोई आदमी कुछ किया हो तब ना उससे चर्चा करे। जब उनको मौका मिला 1.5 साल, तो अपने डिपार्टमेंट में क्या कर रहे थे? किसी डिपार्टमेंट की सूद भी ली क्या? कोई समीक्षा भी किया? हम लोग तो 1.5 साल का जब मौका मिला था तो कितनी योजनाएं बिहार में आई। और आज भी जिसकी बात करते हैं विशेष, रोड सेक्टर्स में केवल करीब 1.5 लाख करोड़ की राशि केंद्र सरकार से आई है 10 सालों में। आपके समय में क्या हुआ था? हम जब मौका मिला तो 52 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से सड़कें बनती हैं, और आप जब आपकी इंडिया अलायंस की टीम थी मात्र 12 किलोमीटर सड़कें बनती है। क्या आज डिबेट करेंगे आप? आपका स्तर है क्या डिबेट करने का? चले हैं प्रधानमंत्री आते हैं तो डर से सवाल करते हैं। आपको सवाल पहले तो ये दो कि जॉब और ज़मीन घोटाले में आपने कितने पैसे लिए। आपको ये देना चाहिए कि चारा घोटाले का जो दोषी व्यक्ति है, जो रांची में तीर्थाटन कर रहा था, वो आपके पिताजी क्यों दोषी पाए गए? वो चारा घोटाले का पैसा कहाँ गया आपका? लोगों से ज़मीन लिखवा कर उनको अपने पार्टी का टिकट देते हो, ये आपके पार्टी के लोगों ने आरोप लगाया। आपके पास है क्या जवाब आपको इसका? अभी तो कह रहे हैं कि 1 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, जीत जाएंगे इस बार तो। अरे भैया, आज तक बयान ही दिया है ना। नौकरी तो केवल अपने आप को दिया था। जब मौका मिलता है तो अपने परिवार तक ही नौकरी को मिल सकते हैं। भाई लड़ेगा, बहन लड़ेगी, यही ना कहे नहीं? किसी दलित के बेटा को, कल लालू जी बड़े बड़ा बयान दे रहे थे, कहे नहीं किसी दलित को बेटा को मुख्यमंत्री बनाने का दावा करते हैं? नहीं हिम्मत है? क्योंकि मुख्यमंत्री बनेगा तो मेरा बेटा बनेगा, मेरी पत्नी बनेगी, मेरा बेटी बनेगा। जो परिवार, अभी जोगी जी ने कहा ना कि ये लोग हैं फैमिली फर्स्ट वाले और हम लोग हैं इंडिया फर्स्ट वाले। हम भारत प्रथम, राष्ट्र प्रथम की बात करते हैं। ये परिवार प्रथम, अपना परिवार और अपना परिवार। लेकिन उन लोगों ने भी तो इंडिया बनाया, INDIA। भैया, इंडिया बनाने से क्या होगा? करना तो फैमिली के लिए काम है ना। हमारा तो नारा है राष्ट्र प्रथम, पार्टी नेक्स्ट, सेल्फ लास्ट। इनका उल्टा है, पहले हम, फिर पार्टी और फिर देश का देखा जाएगा।
एक सवाल ये है नितिन नवीन जी, क्योंकि रामनवमी की शोभा यात्रा पटना में निकलती है, रामनवमी महोत्सव होता है, हर साल होता है, ये साल कोई नया नहीं, इस साल भी हो रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि जरा बच के रहिएगा ऐसे लोगों से, इशारों में तो आप भी हैं, पूरी बीजेपी है, जरा बच के रहिएगा ऐसे लोगों से, ये लोग दंगा फैलाते हैं, युवाओं को उस्काते हैं। 2010 से ये आयोजन मैं कर रहा हूँ, कहीं कोई घटनाएं नहीं घटी हैं आज तक भगवान की कृपा से। लेकिन इन जैसे जो गलत मंशा के लोग, तेजस्वी यादव जैसे लोग हैं जो इस तरह के लोगों को भड़काने का काम करते हैं, मैं उनको चेतावनी देता हूँ, बिहार शांति से चल रहा है, इसमें अशांति फैलाने की कोशिश मत कीजिएगा। नहीं तो वो सरकार है ऐसे किसी तरह के उपद्रवियों को पूरी तरह से जेल के सलाखों में रखेगी, और जो उनको उपद्रवी बनाने का प्रयास करेगा उसको भी नहीं छोड़ा जाएगा, चाहे वो तेजस्वी यादव ही क्यों ना हो। लेकिन रामनवमी की बात होती है, राम की बात होती है, भगवान राम की बात होती है, तो कहीं ना कहीं कहते हैं कि बीजेपी सिर्फ राम का इस्तेमाल करती है, प्रोजेक्ट करती है। अरे भैया, हमने राम के लिए काम किया, हम राम के आदर्श मान के काम करते हैं। जब राम को अपमानित कर रहे थे आपके शिक्षा मंत्री, आपके उस समय के मंत्री, आप चुपचाप बैठे हुए थे। जब राम मंदिर का निर्माण की बात आई तो आप कहते थे कि अशांति फैल जाएगी। जब राम मंदिर का निर्माण हो गया, आपको बुलाया गया कि चलिए आप दर्शन कर लिए, तो आपने उस आमंत्रण को ठुकरा दिया कि हम समरस समाज है। लेकिन जब टोपी पहनने की बारी आती है तो लपक के टोपी पहन लेते हो, जब तिलक लगाने की बारी आती है तो भाग के निकल लेते हो। तो वोट बैंक के कारण ना, तो बहुत हो गया ये टोपी की राजनीति। अब सबको इनको मालूम है इस देश में राम राज्य है, आदर्श पुरुष राम है, उसके आदर्शों पे जो चलेगा वही इस देश राज पे राज आपको करेगा। लगता है कि उनको जय सिया राम कहने में दिक्कत होती है? उनको दिक्कत केवल इस बात पे होती है कि हिंदू धर्म ना आगे बढ़े। हिंदू धर्म का उत्थान जब होता है तो उनको दिक्कत होती है। हिंदू धर्म देवी के देवताओं का जब पूजा होता है तो उनको दिक्कत होती है। टोपी पहनने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तेजस्वी यादव जी, सुन लें, नितिन नवीन थे हमारे साथ, क्या कुछ जवाब दिया है, क्या कुछ आरोप लगाए आपने सुना है। रामनवमी में कोई भी अगर उपद्रव करने की कोशिश करेंगे और जो उन्हें संरक्षण देंगे, दोनों को जेल जाना होगा। चुनाव का समय है, इसलिए जरा अलर्ट होकर रहिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद। तो बहुत हो गया ये टोपी की राजनीति। अब सबको इनको मालूम है इस देश में राम राज्य है, आदर्श पुरुष राम है, उसके आदर्शों पे जो चलेगा वही इस देश राज पे राज करेगा। इन जैसे जो गलत मंशा के लोग, तेजस्वी यादव जैसे लोग हैं जो इस तरह के लोगों को भड़काने का काम करते हैं, मैं उनको चेतावनी देता हूँ, बिहार शांति से चल रहा है, इसमें अशांति फैलाने की कोशिश मत कीजिएगा। नहीं तो वो सरकार है ऐसे किसी तरह के उपद्रवियों को पूरी तरह से जेल के सलाखों में रखेगी, और जो उनको उपद्रवी बनाने का प्रयास करेगा उसको भी नहीं छोड़ा जाएगा, चाहे वो तेजस्वी यादव ही क्यों ना हो। लेकिन रामनवमी की बात होती है, राम की बात होती है, भगवान राम की बात होती है, तो कहीं ना कहीं कहते हैं कि बीजेपी सिर्फ राम का इस्तेमाल करती है, प्रोजेक्ट करती है। अरे भैया, हमने राम के लिए काम किया, हम राम के आदर्श मान के काम करते हैं।